सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले। सोच ये होनी चाहिए कि जहाँ पाँव रखें वो रास्ता अच्छा हो जाए। अच्छे रास्ते पर बहुत लोग चल लेते हैं, लेकिन कोई बिरले लोग होते हैं जो अच्छे रास्ते बनाते हैं। जिंदगी साइंस की तरह है, जिंदगी विज्ञान की तरह है। जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना प्रयोग करेंगे, उतना बेटर रिजल्ट आएगा, उतना अच्छा परिणाम आएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट आपको खुद करना होगा, रिसर्च आपको खुद करना होगा। महावीर स्वामी का सारा गणित और विज्ञान इसी बात का है। वो दुनिया की खोज की बात दूसरे नंबर पर करते हैं, सबसे पहले वो खुद की खोज की बात करते हैं। जो आधुनिक साइंस है, मॉडर्न साइंस है, वो दुनिया की खोज की बात करता है। वो खोज कर रहा है कि मंगल पर जीवन है कि नहीं है। और महावीर स्वामी कहते हैं कि दूसरी खोज करने की बजाय सबसे पहले खोज खुद से शुरू करो। मंगल पर जीवन है कि नहीं, ये रिसर्च करने की बजाय जीवन में मंगल है कि नहीं, पहले इस पर रिसर्च करो। विवेक विहार वाले, बिहार में विवेक है कि नहीं, इसके बजाय विवेक में बिहार है कि नहीं, इस पर ध्यान दो। अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। कुछ असंभव नहीं है। आप चाहें तो देव दर्शन के लिए भी समय निकले, आप चाहें तो पूजा अभिषेक को भी समय निकले, आप चाहें तो आत्मचिंतन को भी समय निकले, आप चाहें तो स्वाध्याय को भी समय निकले, लेकिन चाहें तो ना, चाहने से रास्ते निकलते हैं। आप चाह रहे हैं मूवी देखना, आप चाह रहे हैं सीरियल देखना, तो आप 1.5 घंटे तक उसके सामने बैठे रहते हैं और आपको समय निकाल आता है। जहां चाह वहां राह, जहां चाह होती वहां राह बन जाती है, और चाह नहीं होती है तो राह बनी बनाई भी काम नहीं आती है। कैसे नहीं, रात्रि भोजन त्याग होते ही थे, आज भी अनेक लोग पालन करते हैं। बाजार की चीजें लोग नहीं खाते थे, आज भी बहुत लोग नहीं खाते हैं। इम्पॉसिबल क्या है? इम्पॉसिबल को गौर से देखो तो खुद भी आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल शब्द में आई एम पॉसिबल, बस देखने का नजरिया बदलो और नामुमकिन को भी मुमकिन कर दो। नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। नामुमकिन में ही तो मुमकिन छुपा हुआ है, असंभव में ही तो संभव छुपा हुआ है। और जो ये ना करे वो इंसान कैसा? सौभाग्यशालियों, आयारो सब भौमोया, पूज्यो या सब कालीगो, भूदाड़म तो यारी, मोक्षस कारणम हवे। वयन सारों का एक वचन है और इसमें इंग्लिश का ही अनुवाद है इसका। कैटलॉग ऑफ विजडम फ्रॉम वयन सारो। बड़ा छोटा सा सूत्र है लेकिन जबरदस्त। आयारो सब भौमो दो,
बोले आचार जो है वो सार्वभौम है। आचार तो सब जगह पूजनीय होता है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अहिंसा की, सत्य की, सदाचारी की, सत्यवादी की, करुणाशाल व्यक्ति की हर जगह कीमत होती है। एक जमाना वो था जब विदेशों में जैन धर्म चलता था। क्यों चलता था? अपने सिद्धांत, अपने आचार विचारों के कारण बड़ी प्रतिष्ठा थी। इथोपिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और बहुत सारे आज भी ऐसे अवशेष हैं कि वो सब जिनालय, नंदीश्वर जैसी आकृति वाले हैं, सुमेरु पर्वत जैसी आकृति वाले हैं। लेकिन वहां जिन धर्म का वर्चस्व खत्म हुआ और बुद्ध धर्म का वर्चस्व स्थापित होने से लोगों ने उन प्रतीकों को, उन मंदिरों को, मूर्तियों को बुद्ध मूर्ति कहना, मानना चालू कर दिया। तो भी एक आचरण जो है साधुओं का, सन्यासियों का, उसका आचरण के कारण से जैन धर्म या बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा विदेशों में भी बनी रही। आज भी वहां आदमी किस धर्म और संप्रदाय का है लोग ये बाद में देखते हैं, सबसे पहले उसका आचरण देखते हैं। इसका आचरण कैसा है, इसका आचार विचार कैसा है। आयारो सब भौमो दो, आचरण सार्वभौम है। आचरण की कीमत, चारित्र की कीमत हर जगह होती है। ये बहुत फेमस हैं, इंग्लिश के वर्ड्स है ना ये, बट वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट। इफ हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, बट कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। संस्कृत में भी है इसकी नीति, और हिंदी में तो बहुत फेमस है, धन यदि गया गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुष्य का सर्वस्व ही लुट जाता है। आचरण की कीमत होती है। विदेशों में भी आपको मालूम हो कि सम्राट सिकंदर भारत आया था और सिकंदर ने अनेक राजाओं को जीता। तक्षशिला तलब भी उनका आना हुआ, बड़ा प्रभाव दिखाया। राजा पुरु से दोस्ती भी हुई और ढेर सारे किस्से हैं। उसने कहा, अपने सेनापतियों से पूछा कि और कोई भी बचा है जिसे जीतना जरूरी हो। सब कुछ जीत लिया। तो मंत्रियों ने कहा, सैनिकों ने बताया कि कुछ ऐसे साधु उपवनों में विराजमान हैं कि जो किसी को अपना राजा नहीं समझते, जो केवल अरहंत की और आचार्य की आज्ञा में ही चलते हैं, वो पराधीनता स्वीकार नहीं करते। तभी सिकंदर को ख्याल आया कि हमारे गुरु ऐसे साधुओं की बात करते थे। हमारी माँ ने कहा था ऐसे साधुओं के दर्शन हो तो ये साधु जरूर लाना। उसने कहा कि इन साधुओं को बुला के लाओ। जब साधुओं के पास संदेश पहुंचा तो उन्होंने कहा कि हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। द्वारा गए सैनिक, उन्होंने कहा चक्रवर्ती ने, सिकंदर ने आपको बुलाया है। उन्होंने कहा कि कौन है चक्रवर्ती? 6 खंड का विजय हमने पाया, हम चक्रवर्ती। सिकंदर खुद वहां पहुंचा। कहते हैं मुनिराज ध्यान में बैठे थे, तपती शिलाओं पर बैठे थे और धूप में तप कर रहे थे। और ऐसा तप देख करके एक बार की दुनिया को भौतिक रूप से जीतने वाला सिकंदर भी झंझट में पड़ गया। इनसे क्या बात करें।
फिर भी हिम्मत करके उसने कहा कि जानते हो, सारी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर तुम्हारे सामने खड़ा, अगर तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तलवार की घाट उतार दिए जाओगे। कहते हैं मुनि ने कहा, किसको उतारोगे तलवार की घाट? तुम जिसको तलवार की घाट उतारोगे उसे मरता हुआ हम भी देखेंगे। हमारी चेतना, हमारी आत्मा कोई मरती नहीं है। सम्राट ने कहा कि तुम चक्रवर्ती की बात मानने से इनकार करते हो। उन्होंने कहा, चक्रवर्ती कौन है? मैं चक्रवर्ती हूं। तुम कैसे चक्रवर्ती हो? चक्रवर्ती तो हम हैं। तुम्हारे पास तन पर लंगोट भी नहीं और तुम चक्रवर्ती हो? हाँ, हमने 6 खंड पर विजय पाई है। कौन सी 6 खंड पर विजय पाली तुमने? तुम्हारे पास तो जरा से जमीन का हिस्सा भी नहीं है। तो मुनि ने कहा, 5 इंद्रिय और मन, ये 6 खंड हैं। दुनिया में इसे कोई नहीं जीत पाता, और जो जीत लेता है सच्चा चक्रवर्ती वही होता है। सिकंदर ने बात समझी और फिर विनय से कहा कि ठीक है, आप एक मुनि को तो हम जरूर अपने देश ले जाना चाहेंगे, आप हमारे देश चलें। सब ने मना कर दिया। अंत में कल्याण मुनि तैयार हो गए। कालनस मुनि उनको बहुत मनाया कि आप चलें, और वो गए। वहाँ भी उनने अपने आचार विचार से इतना प्रभावित किया कि आज भी यूनान की राजधानी एथेंस में एक दिगंबर मुनि की मूर्ति उपलब्ध है, विराजमान है। आयारो सब भौमोदु, आचरण का पालन उन्होंने वहाँ जाके भी किया, और सिकंदर को इतना उपदेश दिया, इस ढंग से प्रभावित किया। कहते हैं छोटी वय में ही दुनिया को जीतने वाला छोटी वय में ही चल बसा। जिंदगी केवल हथियारों में गुजरी, उपलब्धि क्या हुई? जब तक सब इकट्ठा हुआ तब तक मौत आ गई। जब तक सुख के साधन इकट्ठे हुए तब तक मृत्यु आ गई। और तब जो उसने ज्ञान पाया था मुनि से, तो उसने एक प्रयोग किया, अपने निकटवर्तियों को बताया कि जब मरने लगूं तो दोनों हाथ बाहर निकाल देना, धन का ढेर लगवा देना, व्यक्तियों को कंधे लगाने के लिए लगाना। क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना दुनिया को कि दौलत कितनी भी इकट्ठी कर लो, यहीं रह जाती है, किसी काम नहीं आती है। और कितने बड़े बड़े वैद्य हों, मरने से कोई बचा मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे। हाथ बाहर निकाल देना। सिकंदर जब चला भूसे सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी पास में माया मगर दो हाथ खाली थे। संदेश है, कुछ साथ में जाता नहीं, कुछ कोई लेके जाता नहीं, लेकिन उसका आचरण पूजा जाता है। मुनि का आचरण पूजा गया। कल्याण मुनि ने वहाँ जाके भी अपने धर्म का पालन किया, वहाँ जाके भी वहाँ उन्होंने समाधि मरण किया। 2200-2300 साल पुरानी ये घटना साफ साफ बयां करती है। दौलत के दीवानों सुन लो, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, माल खजाना रुपया पैसा सभी पड़ा रह जाएगा। साथ आएगा तो चारित्र आएगा, साथ आएगा तो धर्म आएगा। इसलिए कहते हैं आयारो सब भौमो दो, पूज्यो या सब काली गो। वह सार्वकालिक है, वो सब जगह पूजा जाता है। अमेरिका जाएंगे तो वहाँ नहीं पूजा जाएगा क्या चारित्र? वहाँ भी पूजा जाता है। अच्छे आदमी की कीमत वहाँ भी है। जो शराबी कबाबी बेईमान बदमाश हैं, वहाँ भी उनकी निंदा होती है। कोई कम है तो ज़्यादा वाले की निंदा करता है। जो एक हफ्ते में एक बार पीता है और रोज पीने वाले की टांग खींचता है। मतलब
बुरे लाइन में फंसे हुए लोग भी बुरे को बुरा ही मानते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि आचरण पूज्य है, सर्वकालिक है। चौथे काल में भी चारित्र पूजा जाता था, रत्नत्रयधारी की पूजा होती थी, पंचम काल में भी होती है। चौथे काल में भी मुनि के चारित्र की गरिमा और महिमा थी, इस पंचम काल में भी मुनि के चारित्र और की एक गरिमा है, महिमा है। पूज्य है आचरण, भूदाणम तो व्यारी, जीव मात्र के लिए उपकारी भी यही है आचरण। जब कोई सदाचारी व्यक्ति होता है तो किसी जीव को तकलीफ नहीं देता, उसके कारण से किसी जीव को तकलीफ नहीं होती है। अरे चींटी पर, घास पर भी पांव रखने में पाप समझने वाले चारित्रवान व्यक्ति, तो यह आचरण मोक्षस्य कारणम हवे, मोक्ष का भी कारण होता है। जीव मात्र का उपकारी व्यवहार चारित्र से, इरिया समिति, भाषा समिति आदि से जीवों की रक्षा होती है। और मोक्षस्य कारणम हते, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र धर्म है, वह मोक्ष का कारण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है, धर्म है। सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, लेकिन सम्यक चारित्र ना हो, मोक्ष नहीं होगा। देशवृत्ति को मोक्ष नहीं होता है, वस्त्रधारियों को मोक्ष नहीं होता है, सर्व संग त्यागी वीतरागी मुनिराजों को मोक्ष होता है। युग कितना बदल जाए, लेकिन जो मार्ग वीतरागता का है वो बदलने वाला नहीं है। एक हो तृण काल मां परमारथ नो पंथ, इस परमार्थ के पंथ पर सभी बढ़ते रहें, आचरण की शुद्धि करते रहें। भौतिक और लौकिक आचरण में भी बड़ी सावधानी बरतना जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए भी और संस्कारों के लिए भी। जिंदगी के हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है, हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देके जाती है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है, कुछ शर्तें होती हैं।